अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल का है। ठीक है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और एक मैं ले रहा हूँ वन वेरिएबल का, जैसे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है वन वेरिएबल का और एक है टू वेरिएबल का। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे। थ्री सॉरी x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि x की जगह क्या पुट करें कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा। ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया होगा लाइक दिस, ऐसे किया होगा 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 को उधर भेज दिया हमने, तो 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, तो x इज इक्वल टू 4/3 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो x की जगह अगर हम 4/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें 4/3 प्लस 2, 3 कैंसल, तो 4 प्लस 2 फाइनली क्या हो जाएगा 6, जो कि RHS के बराबर है। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हमें पढ़ना है इसी तरह हमें पढ़ना है। अब हमें इसी तरह पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सोचिए, थिंक ऑफ इट। नहीं, हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और एक y है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो एक और इक्वेशन हमें नेसेसरी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए हैं, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक आपका x का वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू। तो याद रखना, आप जब भी अगर आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे हो तो वेरिएबल एक ही रहेगा और इक्वेशन भी एक ही रहेगा। लेकिन आप लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स की पढ़ाई अगर कर रहे हो तो उसमें दोनों वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है। ठीक है, अगर थ्री वेरिएबल हो जाए तो तीन इक्वेशन की जरूरत है। ओके, तो यही हमारा सॉल्यूशन का मतलब हुआ। तो इसका सॉल्यूशन हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है, कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका है, टू मेथड्स। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, मतलब हम लोग ग्राफ के तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, मतलब हम लोग अलजेब्रा का यूज करके इसका वैल्यू x और y का निकाल सकते हैं। तो पहले हमें ग्राफिकल पढ़ना है, पहले हम लोग ग्राफिकल पढ़ेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रिक पढ़ेंगे। अलजेब्रिक में हमें तीन मेथड पढ़ना है। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहला मेथड हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, वो पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा मेथड हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करके हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ओके, और हमारा तीसरा है, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें ये तीन मेथड्स पढ़ने हैं, जो कि अलजेब्रिक वे है और ग्राफिकल वे भी हमें पढ़ना है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ग्राफिकल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ग्राफिकल मेथड के जरिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग ग्राफ के मदद से कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो इक्वेशन लेते हैं जो कि टू वेरिएबल हो, क्योंकि हमें पता है कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 5, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को यूज करके ग्राफ के तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स का क्लासिफिकेशन इनका किया गया है। आइए देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो है आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस।
ओके। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है थर्ड टाइप्स, वो हमारा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब वो भी समझते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमें जो ग्राफिकल मेथड पढ़ना है वो तीन तरीके से पढ़ना है, थ्री टाइप से, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पैरेलल लाइंस में चलते हैं। तो आपको ये इतना पता होगा कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा, जो हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम मान लेते हैं L1 लाइन और इसको मान लेते हैं L2 लाइन, ठीक है। तो पहला केस हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ठीक है, तो हम ये ग्राफ बनाया है मैंने L1 का, और ये मैंने ग्राफ बनाया है L2 का। तो L1 और L2 जो क्या है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। दूसरा हम लोग बना रहे हैं इंटरसेक्टिंग का, मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, L1 का, और ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, L2 का। तो L1 L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग का टाइप्स हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट, मतलब मैंने L1 का ये ग्राफ बनाया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है क्योंकि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और इसका डिग्री कितना होता है 1, इसीलिए इसका जो इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे होता है वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा L1 का ग्राफ हो गया कोइंसिडेंट में, और L2 का ग्राफ जो है वो इसी के ऊपर आके जस्ट कोइंसाइड कर जाएगा। तो एक ही लाइन पे L1 भी हो गया और L2 भी हो गया, ठीक है। तो हमें ये तीन तरीके पढ़ने हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो पहला जो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में आप देखिए ये लाइन इस लाइन को कहीं पे क्या कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। हमेशा याद रखना है पैरेलल लाइंस में ये एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। जब कट ही नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो वैसा अगर इक्वेशन आपको मिले जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप में हम लोग बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन को पॉइंट ए पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, मतलब एक बार ये एक दूसरे को कट किया है। तो एक बार कट किया है तो जहां पे कट किया है वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा वन सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में हमारे पास जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और उसको उसका ग्राफ इस तरीके से बनना है कि एक पॉइंट पे कट हो रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा हमारा है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इस हर एक लाइन पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो हर एक लाइन पे जब कट कर रहा है तो दोनों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है। तो इस केस में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो इस केस में होगा मैनी सॉल्यूशंस, ओके। तो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन। अब ये तीनों हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इक्वेशन देख के कैसे पता लगेगा वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारा कुछ यही रहने देते हैं। हमारे पास तीन तरीका है, पैरेलल लाइंस से, इंटरसेक्टिंग लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन से, ठीक है। तो अब मैं एक जनरल दो फॉर्म लेता हूँ, दो इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दो इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब ये कहाँ से आया है, एक्चुअली हमारे पास अभी दो इक्वेशन थे लाइक दिस, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है, और 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। तो इसी को मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है। ये जो हमारा इक्वेशन है ये बेसिकली जनरल फॉर्म है। कैसे, a1x यहाँ से कंपेयर करेंगे, b1y यहाँ से करेंगे, c1
यहाँ से करेंगे, फिर A2x यहाँ से, B2y यहाँ से और C2 हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में हमें ये देखना पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे है A1 और x का कोफिशिएंट है A2, y का कोफिशिएंट है B1, इस y का कोफिशिएंट है B2 और C1 C2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर A1 बाय A2 जो है वो बराबर है किसके, B1 बाय B2 के, लेकिन वो C1 बाय C2 के बराबर नहीं हो, ये नॉट इक्वल टू है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आपको ऐसा दो इक्वेशन दिया रहेगा ऑलरेडी, आपको बस A1 A2 फाइंड आउट करना है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, B1 B2 फाइंड आउट करना है, यहाँ से कर सकते हैं, और C1 C2 यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि क्या A1 और A2 B1 बाय B2 के इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्या वो C1 बाय C2 के भी इक्वल है, अगर ऐसा नहीं इक्वल होता है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है, तो ये फिर किसका केस हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। मतलब A1 बाय A2 इक्वल है, B1 बाय B2 के इक्वल है और C1 बाय C2 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो ये किसका सॉल्व हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है कि A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, बट C1 बाय C2 के नॉट इक्वल है, तो उसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तीनों बराबर है तो मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों बराबर है मेनी सॉल्यूशन, और पहला ही बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल मेथड से, इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन से हम लोग ज़्यादा क्लियरेंस ले पाएंगे, ठीक है।